हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ताहिर हुसैन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, एसआईएस हॉस्पिटल कानपुर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घुटने के जोड़ों से दर्द और उनके टेढ़ापन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो घुटना है कि मेजर जॉइंट्स हैं। किसी भी जोड़ की तरीके घुटने में भी कुछ कार्टिलेज की कैपिंग होती है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने से मतलब है बचा करके रखते हैं उसके घिसने से। जैसा कि इसमें एक चीज़ अंदर जोड़ में मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस का काम क्या है कि ये एक कुशन की तरीके काम करता है, गद्दी की तरीके, जो घुटने के कार्टिलेज को डैमेज होने से रोकता है, घुटने को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। दूसरा इसका जो काम होता है मेनिस्कस का, ये हमारा जो प्रेशर है, शरीर का जो वजन है जो घुटने में आता है उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा, ये एक चिकनाहट भी घुटने को बनाता है, एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। और चौथी चीज़, ये बैलेंस और स्टेबिलिटी में भी काम करता है। तो अगर इन केस कभी किसी चोट की वजह से या एज बढ़ने के साथ इस मेनिस्कस में टियर होता है अंदर, तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई, उसको जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और कुशन का इसका जो फंक्शन है और ये जॉइंट को जो लुब्रिकेट करता है, ये सारा इसका फंक्शन सारा ख़त्म हो जाता है। अगर ये टियर हुआ इसमें, इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। यानी अब क्या करेगा, कार्टिलेज आपस में रब करना स्टार्ट होंगी, रगड़ खाएंगे, जिसमें वियर एंड टियर होगा और आगे जाकर के आर्थराइटिस बनेगी। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारी आगे जाकर के आर्थराइटिस ना हो, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप घुटने में आपके दर्द होना स्टार्ट हुआ है और आपको लग रहा है कि आप पेन किलर जब तक खा रहे हैं तब तक दर्द ठीक है, उसके बाद फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, थोड़े दिन पेन किलर खा करके रुक गया, फिर कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे होता रह रहा है। तो आपके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन की सलाह लेनी चाहिए, जिसमें से वो अपने घुटने को प्रॉपर क्लिनिकली देखे, घुटने में प्रॉब्लम क्या है। अगर देखने में उसमें लग रहा है कि अंदर कोई गद्दी में परेशानी आ रही है, तो कुछ जांचें होती हैं, जैसे कि यूजुअली एमआरआई होती है, वो भी करा करके देखें। अगर इन केस गद्दी फटी है और आप हल्का सा घुटने में टेढ़ापन स्टार्ट हो रहा है आना, अगर आप इस स्टेज पे कुछ इंटरवेंशन करें तो आप अपने घुटने की आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। जो घुटने की ओरिजिनलिटी है वो बची रहेगी और आपके जो घुटने हैं वो ओरिजिनल लंबे टाइम तक अच्छा काम करते रहेंगे। अगर आपने इस स्टेज पे नेग्लेक्ट कर दिया, गद्दी फटी है, घुटने में पेन स्टार्ट हुआ है, हल्का सा टेढ़ापन आया, अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया ऐसे ही, फिर ये आगे जा कर के कार्टिलेज आपस में घिसेंगे, धीरे धीरे कार्टिलेज लॉस होगा और फाइनली आपको आर्थराइटिस हो जाएगी। फिर आप कभी किसी से कंसल्ट करते हैं तो सबको यही मतलब होता है, अब तो आर्थराइटिस हो गई, घुटना बदलना पड़ेगा। तो मेरा बस एक आप लोगों को एक यही ओपिनियन देना है कि अगर इनिशियल स्टेज में आपको पेन होना स्टार्ट हुआ, घुटने में टेढ़ापन लगना स्टार्ट हुआ, अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, शुरुआती एज में 30 से 50 साल की एज में या इवन 60 साल की एज में, तो आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें, जिसमें हम कुछ जांचें करा करके देखते हैं। अगर गद्दी में कुछ फटा हुआ है, हल्का टेढ़ापन है घुटनों में, तो वो बहुत ही छोटी सी सर्जरी या किसी तरह से करेक्ट हो जाती है, तो फिर आगे जा कर के आर्थराइटिक चेंजेस नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है आपकी लाइफ में या किसी संबंधी को कोई दिक्कत है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ एसआईएस हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 1 बजे से 3 बजे तक मिलता हूँ, आप कंसल्ट कर सकते हैं।